महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध की एक सच्ची कहानी, जिसमें भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को एक अच्छी सीख दी। दोस्तों, भगवान बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील तथा अक्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से भगवान बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहीं पे अति क्रोधित एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर से यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोला, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भगवान बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला गया। अगले ही दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसने अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहाँ बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ जा पहुँचा। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे अक्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों अक्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की अक्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ कर आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग दिया तथा अक्षमाशीलता का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध ने उनके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, बहुत बार हम भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए।